हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल के 8 बेसिक फार्मूला देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एम एस एक्सेल के 16 बेसिक फार्मूले बताए थे कि किस तरह से आप इन्हें एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम एम एस एक्सेल के मजीद जो 8 बेसिक फार्मूला है उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो फार्मूला हम उन्हें यूज़ करेंगे वो है लेंथ का फार्मूला। लेंथ का फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जैसे कि हमने हमारा कोई भी टेक्स्ट या नंबर है उनमें से हम टोटल ऑफ लेंथ देखना चाह रहे हैं कि टोटल ऑफ अल्फ़ाबेट देखना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट में से, तो उसके लिए हम लेंथ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं लिखती हूँ इजिकल टू LEN। उसके बाद मैं करती हूँ ब्रैकेट को ओपन करने के बाद मैं इस वाले करती हूँ बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को करती हूँ क्लोज और कर देती हूँ मैं इंटर। अब देखिए जैसे ही मैंने इंटर किया तो अरसलान खान के जो टोटल ऑफ अल्फ़ाबेट आ रहे हैं वो 12 आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक बात याद रखिए कि हमारा जो एक्सेल है वो स्पेस को भी काउंट करता है। जैसे कि यहाँ पे अरसलान खान के बीच में जो स्पेस आ रहा है वो भी काउंट करता है एक्सेल। तो अब इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद देखिए यहाँ पे सबके टोटल ऑफ लेंथ आ जाएगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे बासित है, बासित की जो टोटल ऑफ अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पे 5 शो हो गए हैं। इस तरह से इन सबकी जो है अल्फ़ाबेट की लेंथ यहाँ पे शो हो गई है। तो अब जो हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे वो है लेफ़्ट का फार्मूला। लेफ़्ट का फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जैसे कि हमारा कोई टेक्स्ट या नंबर है उसके स्टार्ट के जो 4 या 5 हम डिजिट देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लेफ़्ट का फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ इजिकल टू लेफ़्ट, ब्रैकेट को किया ओपन करने के बाद मैं इस वाले सेल को करती हूँ सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक लगाती हूँ कोमा लगाने के बाद हम स्टार्ट के कितने डिजिट जो है यहाँ से शो करवाना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 लिख देती हूँ कि स्टार्ट में से कितने डिजिट हमें यहाँ पे शो करवाना चाह रही हूँ। तो मैं करती हूँ ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद मैं करती हूँ इंटर। तो देखिए जो अरसलान के जो स्टार्ट के 5 डिजिट है वो यहाँ पे शो हुए हैं। तो अगैन मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ। तो देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सबके जो स्टार्ट के 5 डिजिट जो है यहाँ पे वो शो हो गए, लेफ्ट के जो स्टार्ट के 5 डिजिट। अब हम जो नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे वो है राइट का फार्मूला। राइट का फार्मूला भी बिल्कुल लेफ्ट के फार्मूले की तरह ही है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इजिकल टू राइट और ब्रैकेट को करते हैं ओपन करने के बाद इस वाले बॉक्स को करते हैं हम सिलेक्ट करने के बाद एक लगाते हैं कोमा लगाने के बाद हम राइट साइड में से कितने जो है डिजिट या अल्फ़ाबेट को शो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जैसे कि मैं यहाँ पे 4 लिख देती हूँ और ब्रैकेट को कर देती हूँ क्लोज और कर देती हूँ इंटर। अब जैसे ही देखिए मैंने इंटर किया तो राइट साइड में से जो 4 डिजिट थे खान वो यहाँ पे शो हो गया है। तो अगैन मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद लेफ्ट साइड में से जितने भी डिजिट थे, जितने भी टेक्स्ट और अल्फ़ाबेट थे वो यहाँ पे शो हो गए। अब हम जो नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे वो है मिड का फार्मूला। मिड का फार्मूला जो है हमारे किसी भी अल्फ़ाबेट या नंबर के जो बीच का अंक है, बीच का नंबर है, उसको वो शो करवा सकता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि इजिकल टू मिड और ब्रैकेट को किया ओपन और इस बॉक्स को किया मैंने सिलेक्ट करने के बाद मैं लगाती हूँ एक कोमा लगाने के बाद हम यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे या कहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एस से मैं स्टार्ट करवाना चाहती हूँ अपने मिड के अल्फ़ाबेट को। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3 कि एस से स्टार्ट हो और इसका क्लोज का नंबर लिखना होगा मुझे। जैसे कि मैं यहाँ पे कोमा लगा के मैं यहाँ पे इसको क्लोज कहाँ पे करूँ, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 लिखने के बाद मैं करती हूँ ब्रैकेट को क्लोज और कर देती हूँ मैं इंटर। अब देखिए जैसे ही मैंने इंटर किया तो यहाँ पे जो इसका जो मिड में से जो हमने नंबर सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे शो हो गए। तो इसको मैं अगैन जो है ड्रैग कर देती हूँ। तो देखिए सबके जो मिड है, मिड नंबर और अल्फ़ाबेट यहाँ पे शो हो गए हैं। अब हम जो नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे वो है प्रॉपर का फार्मूला। प्रॉपर का फार्मूला क्या करता है कि जो हमारे जो टैक्स है, मीन्स कि हमारा जो नेम यहाँ पे लिखा हुआ है अरसलान खान, इसका जो फर्स्ट वाला ए है वो कैपिटल हो जाएगा और बाकी सारे जो अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल हो जाएंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पे ए जो है यहाँ पे कैपिटल ही है, मैं इसको कर देती हूँ स्मॉल ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉपर का फार्मूला यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं लगाती हूँ इजिकल टू प्रॉपर, ब्रैकेट को किया ओपन करने के बाद में इस वाले टेक्स्ट को करती हूँ सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को करती हूँ क्लोज और कर देती हूँ मैं इंटर। तो देखिए जैसे ही मैंने इंटर किया यहाँ पे जो ए है मेरा वो यहाँ पे देखिए स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कैपिटल हो गया। तो इस तरह से आप प्रॉपर का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं।
इसे जो मैं कर देती हूँ ड्रैग करने के बाद देखिए अभी जो हमारे सारे जो नेम के फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल ही है, इसलिए वजह से जो यहाँ पे सब कैपिटल ही शो हो रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बासित का जो बी है वो स्मॉल कर देती हूँ अगर, तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो तो अप्लाई हुआ ही है, तो इस वजह से वहाँ पे कैपिटल ही शो होगा। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल भी कर दूँ तो देखिए इस तरह से यहाँ पे कैपिटल ही शो हो रहा है, हालांकि यहाँ पे मैंने स्मॉल कर दिया है बासित और सज्जल को, लेकिन फिर भी यहाँ पे कैपिटल ही शो हो रहा है। अब हम जो नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे वो है लोअर केस का फार्मूला। लोअर केस के फार्मूले से क्या होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाई है या कोई आपने एप्सल्निस के नेम वगैरह बनाए हुए हैं और उसके अंदर अपने सारे नेम को जो है आपने कैपिटल कर दिया और आप उसे स्मॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोअर केस का फॉर्मूला अप्लाई करें। तो उसके लिए हम लगाते हैं इजिकल टू लोअर और ब्रैकेट को किया ओपन करने के बाद हम इस वाले जो है सेल को करते हैं सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और कर देते हैं इंटर। जैसे हमने इंटर किया तो पहले से ही वैसे ये कैपिटल है, तो इस वजह से इतना आपको शो नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके दिखाती हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फरहान है, फरहान का एफ और आर जो है वो कैपिटल है, यहाँ पे ये स्मॉल हो गया है। तो इस तरह से जो है आप अपने नेम्स वगैरह में अगर आप कोई टेक्स्ट को अपर केस में कर देते हैं, मीन्स कि आप कैपिटल कर देते हैं, तो उसे आप लोअर केस के फॉर्मूले से उसे स्मॉल कर सकते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो है अपर केस का। तो इजिकल टू लगा के हम लिखते हैं अपर, ब्रैकेट को किया ओपन, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद मैं इस वाले जो सेल है उसको करती हूँ सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट को करती हूँ क्लोज। अब अपर केस से क्या होगा कि जो हमारा जो पूरा टैक्स होगा वो हो जाएगा कैपिटल। इसी तरीके से जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कोई नेम की लिस्ट बना रहे हैं, उसमें अगर कोई आप सारे नेम जो है वो स्मॉल कर देते हैं तो आप कैपिटल करने के लिए अपर केस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कर देती हूँ इंटर करने के बाद देखिए जो मेरा नेम स्मॉल में लिखा हुआ था वो हो गया कैपिटल। तो इस तरह से सारे जो है आप नेम्स को कैपिटल कर सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे सारे नेम यहाँ पे स्मॉल में थे वो यहाँ पे सारे जो है वो कैपिटल हो गए। तो अब जो हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे वो है फाइंड का फॉर्मूला। तो देखिए फाइंड के फार्मूले से क्या होता है, फाइंड के फार्मूले से ये होता है कि जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा है या कोई आपको कोई नेम है उसे आप कोई सर्च करना चाह रहे हैं, मीन के फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे इजिकल टू FIND फाइंड, ब्रैकेट को किया ओपन करने के बाद हम कोई भी टेक्स्ट जो लिखते हैं वो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैं के को सर्च करना चाह रही हूँ, यहाँ पे फाइंड करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी के और डबल इन्वर्टेड कोमा को करूँगी क्लोज, यहाँ पे दूंगी कोमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे इस वाला जो सेल है उसको करूँगी सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट को कर दूंगी क्लोज। अब जैसे ही देखो मैं एंटर करूँगी, फाइंड के फार्मूले से क्या होता है, जैसे कि किसी टैक्स में या किसी नेम में आप किसी एक वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं यानी कि सर्च करना चाहते हैं, तो आप फाइंड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ इजिकल टू फाइंड, ब्रैकेट को किया ओपन करने के बाद हम किसी भी जो टेक्स्ट को वो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं कोमा जो है वो स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे के को सर्च करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी के और डबल इन्वर्टेड कोमा को मैं करूँगी क्लोज और यहाँ पे लगाऊंगी कोमा लगाने के बाद मैं इस वाले सेल को करूँगी सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को किया क्लोज। अब मैं कर दूँगी इंटर। अब देखिए जैसे ही मैंने इंटर किया तो ये जो के की इसने पोजीशन बताई है वो 9 बताई है, इसने स्पेस को भी काउंट किया है। तो इस तरह से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अपने टैक्स या नेम में। तो अब देखिए अब नंबर में आप किस तरह से सर्च करेंगे, नंबर में आप देखिए इजिकल टू आप फाइंड लिखिए, ब्रैकेट को किया ओपन और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जैसे कि मैं यहाँ पे 5 को सर्च करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 5 और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा को करती हूँ क्लोज और यहाँ पे करती हूँ मैं एक कोमा लगाती हूँ और इस वाले सेल को करती हूँ सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट को करूँगी क्लोज और मैं कर दूँगी इंटर। अब देखिए यहाँ पे जो इसने 5 की पोजीशन बताई है वो 1 2 3 4 के बाद ही 5 की पोजीशन बताई है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ 8, देखिए यहाँ पे इसने 8 पोजीशन बताई है। तो इस तरह से आप इजीली जो है अपने नेम या टैक्स में फाइंड का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको
MS एक्सेल के ये 8 बेसिक फार्मूले इजीली समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।